दोस्तों, जब दिल्ली का बादशाह संत कबीर को मारना चाहता था तो यह उस समय की कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह कहानी भारतीय संत परंपरा के एक चमत्कारी एवं क्रांतिकारी संत कबीर की है, जिनकी वाणी आज भी लोग बड़े उत्साह के साथ सुनते हैं। और यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि यह भी बताती है कि सच की राह पर चलने वालों को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और अंत में ईश्वर उनके साथ कैसे खड़ा रहता है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, संत कबीर काशी में रहते थे। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि जो भी एक बार सुन लेता था तो उसका हृदय बहुत गदगद हो जाता था। वे ना हिंदू रीति में अंधविश्वास मानते थे, ना मुसलमान रीति में अपना अंधविश्वास मानते थे। वे सिर्फ कहते थे कि माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। लोगों को सत्य समझ में आ रहा था कि लेकिन यह बात उनके लिए समझ में नहीं आ रही थी कि जो धार्मिक ठेकेदार थे, जिनका धंधा अंधविश्वास में चलता था, उनके लिए ये बहुत खटकने लगी। तो एक दिन कुछ पंडित और मौलवी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां पन्हा एक आदमी खुद को संत कहता है, पर वो आपकी सत्ता और धर्म दोनों का अपमान करता है। वो कहता है कि मस्जिद ढायो, मंदिर ढायो जो कुछ होए, पर मन को मत ढायो, ये तो परमात्मा का लोक होए। वह हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों का मजाक उड़ाता है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया ऐसी बात सुन करके। तो उन्होंने कबीर को दरबार में बुलाया। जब संत कबीरदास जी दरबार में आए तो उन्होंने, कोई भय नहीं था कबीरदास के लिए, निसंकोच वहां पर पहुंचे और वे साधारण वस्त्रों में शांति चेहरे पर थी, नम्रता से खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, तू कौन है? तू मंदिर और मस्जिद का विरोध क्यों करता है? कबीर मुस्कुराए और जवाब दिया, मैं ना किसी धर्म का विरोधी हूँ, ना किसी की पूजा का हूँ, और मैं तो बस सच्चे परमात्मा की बात करता हूँ, जो ना मंदिर में है ना मस्जिद में है, बल्कि हर दिल में निवास करता है। बादशाह का अहंकार हिल गया। उसने सोचा, अगर ये यूं ही बोलता रहा तो लोग मेरी बादशाहत को तुच्छ समझेंगे। उसने क्रोध में आकर के कहा, इसको ऐसी सजा दो कि यह फिर कभी कुछ कहने लायक ना रहे। और फिर 3 बार कबीर को मारने की कोशिश की गई थी। पहली, हाथी से कुचलवाना। कबीर को खुले मैदान में लाया गया था। राजा ने कहा, इसे हाथी के पैरों के तले कुचलवा दो। हाथी लाया गया। लोग चिल्ला रहे थे, अब तो कबीर मारा जाएगा। पर जैसे ही हाथी कबीरदास के पास पहुंचा, वो शांत हो गया। वो बैठ गया, कबीर के पैरों में अपनी सूंड रख दी, जैसे कोई बच्चा मां से लिपट रहा हो। बादशाह इस चमत्कार को देख करके दंग रह गया। दूसरा, आग में जलाना। राजा ने कहा, हाथी नहीं मार सका, अब इसे आग में डाल दो। लकड़ियां इकट्ठी की गईं, घी डाला गया, आग जलाई गई। कबीर को बांध करके उसमें फेंका गया। आग भड़की, लेकिन कुछ ही देर में आग बुझ गई। लोग दौड़कर देखने के लिए आए। कबीर अंदर बैठे हुए भजन गा रहे थे, एकदम सुरक्षित थे। यह बात वो देख रहा था राजा, तो वो बहुत हैरान रह गया। अब बात आती है तीसरे नंबर की। उसे कबीरदास जी के लिए नदी में डुबोने के लिए कहा गया। अब बादशाह ने कहा कि भाई, ये ना तो हाथी से मरा है, ना अग्नि से मरा है, अब ऐसा करो, इसे गंगा में फेंक दो और पानी, जो गंगा में मछलियां हैं वो इसे निगल जाएंगी। कबीर को नाव में बांध करके गहरे पानी में फेंक दिया गया। नाव डूब गई। कुछ समय बाद लोग किनारों पर देखने लगे और तभी कबीर जल के ऊपर खड़े दिखाई देने लगे, जैसे कोई पैरों से पानी को चीर रहा हो।
अब तो सारा दरबार हिल गया। बादशाह के पैरों जमीन कँपने लगी। उसने कहा, कबीर के पास पहुंचे, कबीर से कहा, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ। तो अंत में कबीरदास ने बादशाह को क्षमा किया और कहा, जिसके पास सच्चाई होती है उसे किसी दरबार या तलवार का डर नहीं होता है। सच्चा राजा वो होता है जो अपने अहंकार को मार दे, ना कि दूसरे को मारे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। जो प्रेम और ज्ञान के मार्ग पर चलता है उसके साथ ईश्वर खुद खड़ा हो जाता है। अहंकार चाहे राजा का हो या आम इंसान का हो, उसे एक दिन झुकना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की प्रेरणादायक कहानी आपको सुनने को मिले, आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ें, सच्चे मार्ग पर चलें। तो राधे राधे मित्रों।